दानों के निशान नहीं जाते। सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए इन निशानों को पूरी तरह कैसे गायब करें। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए फेस्टिवल सीजन में ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करें। क्या शहद को गर्म करने से वो जहर बन जाता है? ये जानिए सेहत के आखिरी सेगमेंट में। चेहरे पर निकला एक दाना, आपको रास नहीं आया। आपने क्या किया? उसे फोड़ दिया। अब चेहरे पर पिंपल तो नहीं दिख रहा, पर उसका निशान दूर से ही नजर आ रहा है, और निशान ऐसा कि जाने का नाम नहीं ले रहा। आप दोबारा परेशान, भाई कि अब क्या करें? पिंपल का निशान रह जाना एक बहुत ही आम दिक्कत है, सबको होती है। ज्यादातर लोगों के दाने निकलते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, पर कई बार इनके गहरे निशान स्किन पर छूट जाते हैं। वैसे तो दाने कभी भी निकल सकते हैं, लेकिन प्यूबर्टी में एक्ने की दिक्कत ज्यादा होती है। 12-13 साल की उम्र में लड़कियों को पीरियड शुरू होना, लड़कों की आवाज बदलने लगती है, उनकी दाढ़ी मुंह से निकलने लगती है, शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव आते हैं, इसे ही प्यूबर्टी कहते हैं। वहीं कुछ लोगों में प्यूबर्टी खत्म होने के बाद भी दाने निकलना बंद नहीं होते, उसकी भी अपनी वजह हैं। इन सभी वजहों और उनके इलाज पर आज सेहत के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे अगर दाने निकलते हैं तो उसका इलाज क्या है, पिंपल्स के निशान क्यों रह जाते हैं, अगर निशान रह गए हैं तो उन्हें हल्का कैसे किया जाए, कौन सी क्रीम लगाएं, और डॉक्टर किस तरह की कॉस्मेटिक इलाज कर सकते हैं। साथ ही पता करेंगे कुछ बहुत ही काम की टिप्स। सुनिए। पिंपल्स एक नॉर्मल सी प्रोसेस है जो यंग एज में जैसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, प्यूबर्टल एज होती है जिसको बोलते हैं हम, तो उसमें सबको होते हैं पिंपल्स। किसी को पिंपल्स बहुत माइल्ड होते हैं, कुछ लोगों को पिंपल्स बहुत सीवियर हो जाते हैं। तो जब माइल्ड पिंपल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने फेस पे निकलते हैं, एट द एज ऑफ 12, 13, 14 साल की एज में निकलने शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चों को, लड़कियों को जल्दी शुरू हो जाते हैं, लड़कों को थोड़ा लेट शुरू होते हैं। और ये जब बहुत छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं तो उसमें वो कभी कभी अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करिए, क्लीन रखिए फेस को, और वो अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर पिंपल्स में पस पड़नी शुरू हो जाती है और पिंपल्स मोटे मोटे आपके दाने बन जाएंगे, कुछ लोगों के होता है कि मोटी मोटी पस वाले दाने बनने शुरू हो जाते हैं फेस पे, पीठ पे, बैक पे, और उस गांठें बन जाती हैं मोटी मोटी। इन केसेस के अंदर जैसे ही वो पिंपल्स ठीक होते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन काफ़ी गहराई तक होती है अंदर स्किन में, तो इसलिए जब वो दाने ठीक होते हैं तो उनके फिर यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। तो वो निशान भी छोटे छोटे होते हैं, कुछ लोगों में सुपरफिशियल होते हैं, कुछ लोगों में काफ़ी गहरे निशान हो जाते हैं। तो ये निशान जो हैं, अगर पिंपल्स आपके सीवियर टाइप के हैं तो उन केसेस के अंदर निशान बनने शुरू हो जाते हैं। एक तो प्रॉपर अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, पस वाले दाने हैं, नोड्यूल्स हैं और सिस्ट बन गई हैं, तो एक प्रॉपर पिंपल्स के लिए मेडिकेशन लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग आके पूछते हैं सर ये पिंपल्स तो ये नॉर्मल है, इसका इलाज करना चाहिए। यस, करना चाहिए। अगर आप टाइमली प्रॉपर इलाज करेंगे तो ये दाने जो हैं उनके निशान नहीं बनेंगे उनके। और अगर आप ये दानों को स्क्रैच करेंगे, आप छील देंगे उनको, तो उनके निशान बहुत गहरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो एक तो इनको प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर मेडिसिन लें पिंपल्स के लिए, और ऑयली फ्राइड फूड्स, थोड़ा जंक फूड का सेवन कम करें, और फेस वॉश नॉर्मल यूज़ करिए, और उसको स्क्रैच मत करिए। पिंपल्स को अगर आप स्क्रैच करेंगे तो उसमें निशान बनने शुरू हो जाते हैं। अगर पिंपल्स के निशान पड़ते हैं तो नॉर्मल फेस वॉश, माइल्ड फेस वॉश यूज़ करिए। थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स लगा सकते हैं फेस के ऊपर। और अगर बहुत ज़्यादा निशान रहते हैं फेस के ऊपर तो उसमें फिर एक डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास आपको जाना चाहिए। निशान के लिए हर तरह के इलाज मौजूद होते हैं। कुछ क्रीम्स आते हैं, कुछ लोशंस आती हैं, कुछ जैसे रेटिनोइक एसिड होते हैं या रेटिनॉल क्रीम्स आती हैं, वो यूज़ करते हैं उनके निशानों को लाइट करने के लिए। लाइट हो जाते हैं डेफिनेटली।
लेज़र का इस्तेमाल भी करते हैं पिंपल्स के जो निशान हैं उसको रिमूव करने के लिए। तो उससे भी 80-90% जो स्कारिंग है, पिंपल्स जो हैं, जो निशान हैं पिंपल्स के, वो ठीक हो जाते हैं। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। पिंपल्स को प्रिवेंट करें, ताकि अगर पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उसका प्रॉपर इलाज करें। और डाइटरी प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। इसमें यू कैन टेक मोर ऑफ, बहुत ज़्यादा आप फ्रेश जूस का सेवन कर सकते हैं, नॉर्मल फेशियल्स आप कर सकते हैं, नॉर्मल क्लीनिंग फेस की कर सकते हैं रूटीन में, और एक नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग क्रीम फेस पे लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। एक बात समझ लीजिए, दानों के ऊपर क्रीम लगाने से दाने निकलना बंद नहीं होंगे। जरूरी है वजह को जड़ से पकड़ना, उसका इलाज होना। इसलिए अगर दाने बहुत निकल रहे हैं तो डॉक्टर से मिलिए, ताकि पता चल सके दाने हार्मोन्स की वजह से निकल रहे हैं या आपकी डाइट खराब है। सिर्फ ऊपरी इलाज काफी नहीं है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। त्योहार पर हर कोई बढ़िया दिखना चाहता है और इसमें आपकी मदद करेंगे योर्स ट्रूली ललन टॉप। अगर आपकी स्किन हेल्दी होगी तो आप अलग से चमकेंगे। तो उस ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करना है ये आपको बताने वाले हैं अपोलो स्पेक्ट्रा दिल्ली में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष चांगड़ा। पहली टिप, अगर इस फेस्टिव सीजन ग्लोइंग स्किन चाहिए तो पानी खूब पीजिए। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो स्किन बहुत डल और रूखी हो जाती है। इसलिए दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीजिए। आप नींबू पानी, नारियल पानी और हर्बल टी भी पी सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है, जो इस मौसम में होना बहुत ही आम सी बात है, तो आप हाइड्रेटिंग मास्क लगा सकते हैं। त्योहारों में लोग मेकअप का बहुत इस्तेमाल करते हैं, नींद पूरी नहीं होती, स्ट्रेस हो जाता है, थकान होती है। ऐसे में हाइड्रेटिंग मास्क स्किन को कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट देते हैं, यानी ठंडक और नमी देते हैं। इनमें हाइलुरोनिक एसिड, एलोवेरा, ग्लिसरीन, विटामिन ई जैसी चीजें होती हैं। ये मास्क स्किन को अंदर तक नमी देते हैं, आपका चेहरा फ्रेश नजर आता है। दूसरी टिप, हफ्ते में एक बार अपनी स्किन एक्सफोलिएट जरूर करिए। एक्सफोलिएट यानी स्किन की ऊपरी परत पर जमा डेड स्किन को हटाना, जिसे आम भाषा में हम स्क्रब कहते हैं। इसलिए आप एक ऐसा फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें AHA या फिर BHA हो। AHA यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और BHA यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ये दोनों ही स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, उस पर जमा डेड स्किन को हटाते हैं और आपका चेहरा फ्रेश दिखता है। अगर स्किन में कोई अंदरूनी सूजन है, रेडनेस है, तो वो भी दूर होती है। जब भी स्किन एक्सफोलिएट करें उसके बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं ताकि स्किन को नमी मिले। तीसरी टिप, रात को सोने से पहले माइल्ड क्लेंजर से चेहरा साफ करें। अगर मेकअप किया है तो सोने से पहले चेहरा जरूर साफ करें, वरना दाने निकल आएंगे। क्लेंजर से चेहरा साफ करने के बाद एलोवेरा जेल या एक हल्का यानी माइल्ड मॉइस्चराइजर लगाइए। चौथी टिप, रोज 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। त्योहारों में नींद पूरी नहीं होती, हम जानते हैं, लेकिन जब आप रात में देर से सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो इसका असर सिर्फ आपकी एनर्जी पर नहीं पड़ता है। नींद की कमी से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, यानी आंखों के नीचे काले घेरे, आंखें सूज जाती हैं, चेहरा भी डल दिखता है। इसलिए रोज रात में 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। पांचवी और सबसे जरूरी टिप, अभी कोई नया प्रोडक्ट यूज करना शुरू ना करें, यानी इस दौरान हो सकता है वो आपकी स्किन को सूट ना करे। अगर फिर भी करना चाहते हैं तो पहले एक पैच टेस्ट करके देखें, यानी गले के पास उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा लगाएं। अगर आपको उससे कोई एलर्जी नहीं होती है तभी उसे इस्तेमाल करें। आप अपनी स्किन के हिसाब से ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। अगर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए। दिन में 2 से 3 बार सेरामाइड बेस्ड या फिर हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करिए। आपकी क्रीम में ये सब चीजें हैं या नहीं, ये आपको उसके ट्यूब पर लिखा हुआ दिख जाएगा। इनसे आपकी स्किन को नमी मिलेगी। वहीं रेटिनॉइड का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार काफी है। अगर एक्ने है तो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बना फेस वॉश इस्तेमाल करिए। अगर एक्ने नहीं है तो सैलिसिलिक एसिड, AHA, BHA वाले फेस वॉश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके फेस वॉश में ये सारी चीजें हैं या नहीं, इसकी जानकारी प्रोडक्ट के पीछे होती है। अपनी स्किन के लिए सही प्रोडक्ट्स चुनने के लिए आप एक डॉक्टर या फिर एक डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह भी ले सकते हैं, बल्कि आपको लेनी ही चाहिए ताकि स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचे। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। क्या शहद को गर्म नहीं करना चाहिए? क्या ऐसा करने पर शहद जहर बन जाता है? यह सवाल उतना ही आम है जितना ये कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा।
आपका ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर कर रही हैं कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में चीफ डाइटिशियन सोनिका चौधरी। डाइटिशियन सोनिका कहती हैं कि शहद को हल्का गर्म करना या उसे गुनगुने पानी में मिलाना एकदम सेफ है, बशर्ते शहद खौलता गर्म ना हो। अगर शहद को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाएगा तो वो अपने नेचुरल गुणों को खो देगा, वही गुण जो आपको फायदा पहुंचाते हैं। जब शहद को 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स खत्म हो जाते हैं। नतीजा, शहद खाकर भी उसका फायदा नहीं मिलता। शहद को हल्का गर्म करने पर वो टॉक्सिक यानी जहरीला नहीं बनता है। ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो ये साबित करे कि हल्का गर्म किया हुआ शहद शरीर में जहर जैसा असर करता है। हाँ, ये जरूर है कि जब शहद को ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसमें शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ केमिकल बनने लगते हैं, जैसे कि 5-HMF यानी कि 5-हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफ्यूरल। सुनने में टंग ट्विस्टर जैसा लगता है ना। इस केमिकल से शरीर के DNA को नुकसान पहुंच सकता है, इससे कैंसर भी हो सकता है। लेकिन गर्म शहद में ये बहुत ही कम मात्रा में बनता है, इसलिए ये शरीर के लिए खतरा नहीं बनता। शहद को उसके नेचुरल रूप में खाना ही सबसे अच्छा माना जाता है। एक हेल्दी इंसान एक दिन में 1 से 2 चम्मच शहद खा सकता है। अगर छोटे बच्चे को शहद खिला रहे हैं तो उसकी मात्रा आधे 1 चम्मच से ज्यादा ना हो। वहीं अगर किसी को डायबिटीज है तो उन्हें बिना डॉक्टर या डाइटिशियन से पूछे शहद नहीं खाना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।